मानवी और रोहन की शादी को हुए 1 साल हो गया था। शादी के बाद कुछ समय तक तो दोनों पति पत्नी के बीच खूब प्यार था, पर थोड़े समय के बाद दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा रहने लगा था, क्योंकि रोहन को बेहिसाब पैसे उड़ाना, जुआ खेलना और ड्रिंक करने की गंदी लत लग चुकी थी, जिसके चलते मानवी की शादीशुदा जिंदगी दिन पर दिन नर्क बनती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन रोहन बहुत ड्रिंक करके लड़खड़ाता हुआ घर आता है और उसे देखकर मानवी बोलती है, रोहन, ये आपने क्या हाल बना रखा है? घर की सारी जमा पूंजी लुटा चुके हो, रोज ऐसे पीकर आते हो, कोई लाज शर्म है तुम में या नहीं? तू होती कौन है मुझे रोकने वाली, मुझसे सवाल करने वाली गंदी औरत? मेरा पैसा है, मैं जितना मर्जी उड़ाऊं। देखो रोहन, अगर तुम यही सब करते रहे ना तो देख लेना, एक दिन मैं चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। तुम जैसी एक पैसे की औरत मुझे धमकी दे रही है, देख आज मैं तेरी सारी अकड़ कैसे निकालता हूँ। इतना कहकर रोहन अपनी पैंट से बेल्ट निकालता है और बहुत ही बेरहमी से मानवी के साथ मारपीट करता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और रोहन का मानवी पर अत्याचार भी बढ़ता जाता है। इन सब से दुखी होकर मानवी रोहन को तलाक देकर उससे अलग हो जाती है और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है, क्योंकि मानवी एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसीलिए वो अपने खुद की एक नई पहचान बनाने का फैसला लेती है, जिसके बाद वो एक ट्यूशन एकेडमी में एज अ टीचर पढ़ाना शुरू करती है, जहां उसकी मुलाकात अनुराग नाम के एक लड़के से होती है और अनुराग उससे बोलता है, हेलो मानवी मैडम, आप यहाँ नई आई है ना? जी जी, मैं यही हिंदी की टीचर हूँ। और आप? जी मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ। जी जी, अच्छी बात है। वैसे बुरा न माने तो आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी कहिए। आप हमेशा ऐसे चुप चुप सहमी हुई सी क्यों रहती हैं? कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? अनुराग का सवाल सुनकर मानवी अपनी बीती जिंदगी के बुरे पलों के बारे में सोचने लगती है और उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं, जिसे देखकर अनुराग बोलता है, सॉरी मैडम, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। आपको नहीं कहना कुछ तो मत कहिए, पर रोइए मत प्लीज। नहीं नहीं, आप सॉरी मत कहिए, मैं आपकी वजह से नहीं रो रही हूँ। बस मेरी जिंदगी के गुजरे कल में कुछ ऐसी यादें दफन हैं जो जब भी याद आती हैं तो आंखें भर जाती हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ओके मैडम, पर प्लीज आप रोइए मत। और हाँ, आपको कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं। मैं हर वक्त आपकी मदद के लिए रेडी रहूँगा। जी शुक्रिया, अभी मैं जाती हूँ, क्लास में बच्चे वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर मानवी अपने आंसू पोंछकर चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लिए क्लास में चली जाती है और स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर देती है। दिन गुजरते जाते हैं और अनुराग के दिल में मानवी को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जाती है। वो कभी पढ़ाई तो कभी किसी और बहाने से मानवी से बातें किया करता। ऐसे ही टीचर्स डे का दिन आता है। सभी टीचर्स अच्छे से रेडी होकर एकेडमी आते हैं और मानवी भी बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनकर आती है और उसे देखकर अनुराग का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो उसके पास जाकर बोलता है, मानवी मैडम, आप तो सच में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जी शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी, पर आपसे अच्छा और खूबसूरत तो कोई और लग ही नहीं रहा। ऐसे ही दोनों बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मानवी भी अनुराग को अपने अतीत और रोहन के बारे में सब बता देती है, जिस पर अनुराग उससे बोलता है, अच्छा हुआ जो रोहन ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने उसे छोड़ दिया। मतलब? अगर वो तुम्हें सताता नहीं, तुम उसे छोड़ती नहीं, तो फिर मुझे कैसे मिलती? आज मेरे पास कैसे होती? तुम भी ना अनुराग, कुछ भी बोलते हो। मानवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं सब समझ गया हूँ कि तुम उदास क्यों रहती थी और तुम्हारे सहमेपन का क्या राज था। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें इस दुनिया जहान की सब खुशियाँ दूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम बाकी सब भूल जाओगी। मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत यादें दूंगा। सच में अनुराग, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना कभी? जीना छोड़ दूंगा मानवी, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो वहीं रोहन की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी और अब उसके पास ना रहने को घर था, ना ही खाने को खाना। वो मानवी को तलाशने लगा था। तो वहीं मानवी और अनुराग भी सभी के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई रख देते हैं और साथ ही दोनों सगाई करने का फैसला लेते हैं, जिसके बाद अनुराग और मानवी मिलकर अपनी सगाई की तैयारियों में लग जाते हैं और रोहन भी कैसे ना कैसे करके मानवी का पता लगा ही लेता है। और जैसे ही उसे अनुराग और मानवी के बारे में पता चलता है, उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो बोलता है, यहाँ मैं भिखारी हो गया हूँ और मेरी लुगाई सगाई कर रही है। मैं भी देखता हूँ कैसे करती है। मेरे होते हुए मेरी लुगाई सगाई। इतना सोचकर रोहन उन दोनों की सगाई तोड़ने का मन बना लेता है। वहीं इस बात से बेखबर अनुराग और मानवी अपनी सगाई की तैयारियों में लगे रहते हैं और आखिरकार मानवी और अनुराग की सगाई का दिन आता है।
अनुराग स्टेज पर बैठा होता है और मानवी का इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर में बहुत ही सुंदर सा गाउन पहने हुए मानवी रेडी होकर अनुराग के सामने आती है। अनुराग उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर चढ़ाता है और तभी सभी मेहमानों के बीच रोहन भी अपनी लुगाई की सगाई में आ घुसता है। सभी के आने के बाद सगाई की रस्म को शुरू किया जाता है। सबसे पहले अनुराग मानवी को अंगूठी पहनाता है, जिसके बाद जैसे ही मानवी अनुराग को सगाई की अंगूठी पहनाने लगती है, तभी रोहन जोर से चिल्लाकर बोलता है, रुक जाओ, ये सगाई नहीं हो सकती। रोहन को इस तरह से अपने सामने दोबारा देखकर मानवी के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, तुम यहाँ तक कैसे आए और क्यों आए हो यहाँ? वाह, मेरी लुगाई किसी और से सगाई कर ले और मैं आऊँ भी ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो आना ही था। मैं तुम्हारी लुगाई थी पर अब नहीं हूँ। मैं अपने सारे रिश्ते तुमसे खत्म कर चुकी हूँ। तुम इंसान नहीं जानवर हो, जंगली जानवर। दोनों की बातें सुनकर सगाई में आए हुए सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी रोहन बोलता है, तलाक देकर तो तुम बस मुझसे अलग हुई हो, मेरे नाम से नहीं। तुम्हारा नाम आज भी मेरे ही नाम से जुड़ा हुआ है। समाज की नजरों में तुम आज भी मेरी ही लुगाई हो। अरे मैं यहाँ भिखारी बन गया, एक एक दाने को तरस रहा हूँ और तुम अपनी नई जिंदगी बसा रही हो। अरे मेरे जीते जी मेरी लुगाई की सगाई कभी नहीं हो सकती। आज तुम्हारी जो हालत है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं तो दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी, तुम्हारा भला सोचती थी, पर तुमने मुझे हर दिन मारा पीटा। ड्रिंक करके मुझे और मेरे घर वालों को गंदी गंदी गालियाँ दी। मैं घर में भूखी पड़ी रहती थी, पर तुमने कभी कोई पैसा नहीं दिया। सब कुछ जुए में हार गए। और किस हक से तुम खुद को मेरा पति कहते हो? जिस दिन तुमने मुझे तलाक दिया उसी दिन तुमसे मेरा हर रिश्ता खत्म हो गया। अब तुम्हारा मेरा और मेरी जिंदगी पर कोई हक नहीं है, समझे तुम? मानवी बिल्कुल सही कह रही है और अगर तुमने और तमाशा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस की धमकी सुनकर रोहन डर के अपने पैर पीछे कर लेता है, जिसके बाद रोहन की आंखों के सामने ही उसकी लुगाई की सगाई हो जाती है।